अगर आप इनिशियल स्टेज में तो आप स्कैल्पिंग मत कीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो उसमें आपको लॉस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होंगे। जैसे कि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होगा और आप ट्रेड लेंगे, जैसे ही आपका मन करेगा वैसे ही ट्रेड लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप मार्केट से डीमोटिवेट होकर बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको मार्केट से पैसे कमाने हैं, तो आप ट्रेड लेते हैं उसे कुछ टाइम तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मार्केट जैसे बिहेव करता है उस प्रकार से अगर आप ट्रेड लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपको मार्केट का नॉलेज भी मिलेगा और आप मार्केट से कुछ पॉइंट भी बुक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट लग रहा कि आप मार्केट अपर सर्किट में जाने वाला है, उससे क्या आप ट्रेड अपने स्टॉप लॉस को क्लियर कीजिए कि मुझे इतने परसेंट का स्टॉप लॉस लेना, 150-200% ऊपर चला गया है और आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला, तो होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसमें होगा क्या कि मार्केट में लॉस तो आपका कम है, इसमें लॉस तो कम होगा लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और आपको यह भी ध्यान देना कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी नीचे अगर आ रहा, गिरने के चांसेस ज्यादा है तो आप वहां सेल कीजिए, तो उसमें आपको प्रॉफिट, इस ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉसेस के चांसेस कम होगा। और स्टॉक ऊपर जाने वाला है, आपको लग रहा कि हाँ ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग में आप उसको होल्ड कर सकते हैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, और उसमें आपको 15, 20, 30% का प्रॉफिट हो, आप उसको निकाल के दूसरे ट्रेड में बैठ जाएंगे। इसमें होगा क्या कि आपके लॉसेस के चांसेस कम से कम है और सबसे ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो इसीलिए नंबर 1 पर है स्विंग ट्रेडिंग, नंबर 2 पर है जो आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, और सबसे लास्ट में है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको रिस्क ज्यादा है, जैसे कि आपको रिवॉर्ड भी कम है और इसमें 1:1, 1:2 ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं 10 पॉइंट का और आप टारगेट लेंगे 20 पॉइंट का, तो इसमें होगा क्या कि आपकी स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा हिट होंगे। तो इसीलिए आप दोनों बराबर रखिए, स्टॉप लॉस भी आपको 10 पॉइंट का, टारगेट भी 10 पॉइंट का, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि शायद ही टारगेट मिल सके। लेकिन वो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका लॉस ही क्लियर है और प्रॉफिट तो आप भूल जाइए। प्रॉफिट वो मार्केट देगा जब देगा, लेकिन आपको लॉस ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप मार्केट को टाइम दीजिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। इससे होगा क्या कि मार्केट का बिहेवियर आपको पता चल जाएगा और फिर इसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा पैसा बना पाएंगे। उससे होता क्या है कि आपको ये समझ में आ जाता कि मार्केट कितने पॉइंट एवरीडे मूव करता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे तो मार्केट को सीख नहीं सकते हैं। नंबर 2, मार्केट का इंप्रूवमेंट आपको लॉन्ग टाइम में दिखेगा, शॉर्ट टाइम में मत देखने की कोशिश कीजिए। कि जैसे आप मार्केट से 2 महीने में हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्केट में मैं तो 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूं लेकिन मेरा लॉसेस पे लॉसेस हो रहा है और मार्केट से मुझे कोई अपने आप में मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तो ये सारी चीजें बंद कीजिए। आप मार्केट को क्लियर कट एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतने साल मुझे टाइम देना है। इसके बाद अगर मैं मार्केट नहीं सीख पाया तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप लगे रहे और 100% अपना देंगे तो ये क्लियर है कि आप एक दिन ट्रेडर बन पाएंगे। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको 2 साल का तो मिनिमम टाइम लगेगा। उससे पहले आप मत सोचिए कि मुझे 2 साल के पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं कि जो ट्रेड तो कर रहे हैं, 6 मंथ हो गया उनको ट्रेड करते, अब उनके पीएनएल में प्रॉफिट दिखने लगा। जैसे कि वो ट्रेड लगे तो मार्केट एक ट्रेंडिंग चल रहा, तो उसमें आपको 8-10 दिन का लगातार प्रॉफिट भी दिख सकता है। तो उससे होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि मैं अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया हूँ, उनके माइंड पे ऐसा भ्रम बैठ जाता है। तो माइंड से ये सारी चीजें निकाल दीजिए। आपको टाइम देना है। मार्केट जो अगर एक तरफा रहता है, जैसे मार्केट एक तरफ चल रहा है तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट खड़ा हो जाता है, मार्केट ऊपर नीचे करने लगा, तो वहां पास आपके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ट्रेड में अगर मार्केट खड़ा है, ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड कम से कम लेना है। अगर जितना कम आप ट्रेड लेंगे तो उतना आप सिक्योर रहेंगे। इसलिए कि मार्केट का बिहेवियर आपको नहीं पता, अब मार्केट किधर जाने वाला है, उसमें आप अगर रुके रहेंगे तो आपके लॉस कम होंगे, और लॉस कम होंगे तो आपका माइंडसेट सही से वर्क करेगा। क्योंकि अगर लॉस आप ज्यादा करते हैं तो उससे आपका माइंडसेट अपसेट होता है और आपको ट्रेड करने का दिल नहीं करता। अगर आप करते भी हैं तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसी के वजह से आपके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मार्केट को आप सीखिए, मार्केट को समझिए कि मार्केट कैसे काम करता है, और कुछ टाइम आप मार्केट को दीजिए। देने के बाद इसके बाद आप मार्केट को समझ सकते हैं
कि मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, तब आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर करते क्या हैं कि आते तो हैं मार्केट में बहुत कम पैसे में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुत कम पैसे से सिर्फ मार्केट को सीखा जा सकता है। आप छोटे पैसे से पैसे नहीं कमा सकते हैं। वो पैसा जो होता है तो उसको लर्निंग बेस पे मत ही रखिए, उसको अर्निंग बेस पे रखिए। वो आपकी गलती है कि आपके पास उतना ही पैसा है और आपको लग रहा है कि इतने पैसे से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, और आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही पैसा कमाऊंगा, तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इस माइंडसेट से आप मत आइए मार्केट में, क्योंकि अगर इस माइंडसेट से आएंगे तो आप पैसे बहुत लूज करेंगे और मार्केट से पैसे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको जल्दी है, पैसे कमाना जल्दी है, तो कोई ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए कि जिससे पैसे कमाए जा सकें। बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट पैसे नहीं कमाए जा सकते स्टॉक मार्केट से, क्योंकि आपको यहाँ पास लॉसेस का फेसेस देखना ही पड़ेगा। जब तक आपके लाइफ में लॉसेस का फेस नहीं आएगा तो तब तक आपके प्रॉफिट का फेस भी नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट, आप ये सोचिए कि मार्केट से जो 10 साल से 5 साल से ट्रेड कर रहा और आप आज आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा कि आपको है, तो ऑब्वियसली वो उसको नॉलेज होगा। तो आप दोनों फाइट करेंगे तो जीतने के चांसेस किसके हैं, उसी के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप उसको ये देखिए, जो लॉन्ग टाइम से ट्रेड कर रहा तो वो कैसे ट्रेड करता है, कैसे मार्केट में टिका रहता है, और मार्केट के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें अगर आप उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है सक्सेस होने के लिए। इसीलिए आप बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आप जो लॉन्ग टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनको देखिए कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे मार्केट में रुकते हैं, मार्केट के प्रति उनका नज़रिया कैसा है, और मार्केट में वो कितने टाइम तक रुकते हैं, मार्केट और जो ट्रेड लेते हैं तो वो कब तक होल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। जब ऐसी सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। शायद है कि इसमें आपकी जो जर्नी है, सीखने वाली जर्नी है, तो शायद है कि कम हो जाए और आप कुछ ही टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाएं। लेकिन इतना एक्सपेक्ट मत रखिए कि आप बहुत कम टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कि जैसे 6 मंथ 1 ईयर। 6 मंथ 1 ईयर में तो लोग अपने आप को सीखने में ही टाइम निकाल देते। सीखने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको मार्केट हर गलती बार बार वही करता है, लेकिन हमारे माइंड में क्या चलता है कि मार्केट जो गलती करता है वो बदल बदल के गलती करता है। उस गलती को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब तक हम उस गलती को नहीं पकड़ेंगे तब तक शायद है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन आपको उस गलती पर ही फोकस करना है। जब तक वो गलती क्लियर ना हो जाए तब तक अगला स्टेप नहीं उठाना है। एक गलती क्लियर हो जाए तो अगली गलती पकड़िए, अगली गलती क्लियर हो जाए तो और अगली गलती को पकड़िए, और उस गलती को बार बार रिपीट आपको नहीं करना है। अगर आप गलती को बार बार रिपीट करेंगे तो मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा। 100% है कि आप मार्केट में पैसा लूज ही करेंगे। तो इसीलिए आपको गलती पर ध्यान देना है और ट्रेड को एकदम पूरी डिफाइन करके, एकदम क्लियर करके कि जब मार्केट आपके सेटअप में आए तो तभी आप ट्रेड कीजिए, वरना आप ट्रेड मत लीजिए।